ओम शांति। मम्मा ने मुझे निर्भय और सच्चा रहना सिखाया। गाजियाबाद से ब्रह्मा कुमारी सुतीश बहन लिखती हैं कि मेरे माता पिता वैष्णो माता के पुजारी थे। वे हर वर्ष 3-4 बार वैष्णो देवी की यात्रा करने जरूर जाते थे। इस प्रकार घर में भक्ति पूजा का वातावरण था, जिससे शक्ति आराधना के संस्कार मेरे में भी आ गए। मैंने जब होश संभाला तब से मेरी भी आस्था वैष्णो माता में थी। मैं सोचा करती थी कि मैं भी ऐसी देवी बनूं, परंतु कैसे बनूं ये समझ नहीं आता था। मैं अपने लौकिक पिताजी से बचपन में पूछा करती थी कि क्या मैं भी ऐसी देवी बन सकती हूँ। वे कहते थे, तुम सच्चे दिल से इनकी पूजा करो तो ऐसे बन जाओगी। मैं जब अकेले में बैठती थी तो मेरी यही विचार चलते थे कि मैं भी देवी बनूंगी। ऐसे ऐसे विचार बहुत अधिक चलते थे। मैंने एक बार स्वप्न में देवी माँ का साक्षात्कार भी किया। मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा बड़ा कमरा है, उसमें लाल लाइट दिखाई पड़ रही है, और मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहां एक सफेद गद्दी, सफेद बिस्तर और साथ में एक सफेद कुर्सी, जिस पर सफेद पोशाक में मम्मा बैठी थी। मैं इनकी तरफ बहुत खुशी से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। मम्मा ने मुझे स्नेह भरी दृष्टि दी और प्यार से कहा, तुम यहाँ रहोगी। यह वचन सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने देवी माँ की मम्मा की तरफ देखती ही रही। कुछ समय पश्चात मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बच्ची तुम जल्दी आओगी। इस प्रकार शक्ति स्वरूप स्थिति का साक्षात्कार मैंने किया। वही दृश्य मेरी आंखों में घूमने लगा। मैं मन ही मन माँ को याद करती रही। आखिर वह दिन आ ही गया। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, सन 1947 में हम लाहौर से दिल्ली आ गए। उस समय मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारा लौकिक परिवार दिल्ली सब्जी मंडी में रहता था। मैंने जो साक्षात्कार में मातेश्वरी का रूप देखा, वही मुझे याद आ रहा था। सदा यही आशा रहती थी कि मुझे माँ कब बुलाएंगी। इंतजार करते करते वह दिन भी आ गया। उस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी गर्मियों की छुट्टियां थी। हम सुबह सुबह सैर करने यमुना नदी के किनारे जाते थे। अचानक क्या देखा कि वहां कुछ सफेद वस्त्रधारी बहनें बैठी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चल रही है। मैं इनको देखकर वहां चली गई और सामने बैठ गई। दिल के अंदर इतना आकर्षण होने लगा कि ये मेरी अपनी ही है। दिल करने लगा कि मैं भी इनके पास ही रहने लगूं। फिर इन बहनों को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जो हमारे घर के पास ही था। मैं वहां आती जाती रहती थी। एक दिन मैंने इन बहनों के पास कल्प वृक्ष का चित्र देखा, जिसमें जगदम्बा माँ तपस्या में बैठी है। यह वही चित्र था जो मैंने पहले साक्षात्कार में देखा था। मैंने बहनों से पूछा कि ये माँ कहाँ है, क्या आप इनको जानते हो। उन्होंने कहा कि यह हमारी यज्ञ माता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मुझे देवी माँ मिलेंगी। ऐसे चलते चलते मुझे 3 वर्ष हो गए। मैंने जिस प्राप्ति की आशा की थी वह दिन पे आ गया। सन 1954 में मम्मा दिल्ली में पधारी। तब तक दिल्ली में कमला नगर सेवा केंद्र खुल गया था। मम्मा उसी सेवा केंद्र पर आई थी। मन बहुत अतीन्द्रिय सुख में झूम रहा था। हम मम्मा के स्वागत के लिए हार गुलदस्ता लिए खड़े थे। जब मम्मा गाड़ी से उतरी तो मैंने मम्मा को माला पहनाई। तो मम्मा ने मुझे मेरे नाम से ही पुकारा, सुतीश कैसी हो। उन्होंने कहा, जो चाहती थी मिल गया ना। उसी समय स्नेहमयी शक्ति रूप माँ का ऐसी दृष्टि दी कि मुझे खुशी का पारावार नहीं रहा, क्योंकि मैंने जिस माँ का साक्षात्कार किया था वही माँ मुझे मिल गई। उसके पश्चात मैंने ईश्वरीय पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। जितना समय मिलता था मैं सेवा केंद्र पर ही रहती थी। कई विघ्न आए परंतु मैं हारी नहीं। चलते चलते लौकिक परिवार वालों को कुछ लोगों ने संस्था के विपरीत व मेरे विपरीत उल्टा सुल्टा कहना शुरू कर दिया। मेरे ज्ञान में आने के 1 वर्ष पहले ही मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। अतः भाइयों ने मुझे संस्था में जाने से रोका और कहा कि हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में सब नियम निभाने हैं। वैसे भी सारा जीवन कोई बिना शादी के लिए अकेला नहीं रह सकता। सब मुझे समझाते थे कि वहां नहीं जाना, परंतु मैं रुकी नहीं। तब इन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, ये ठीक हो जाएगी। परंतु मेरी पूरी लगन भगवान से लग चुकी थी। ऐसे कई प्रकार के इन्होंने विघ्न डाले, परंतु मैंने कभी मम्मा बाबा का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी परीक्षाएं पार करके मैं सन 1956 में पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। कुछ समय मम्मा बाबा दिल्ली में राजौरी में रहे। मैं भी इनके संग वहीं रही। वहां मम्मा ने मुझे ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सिखाया। अन्य आत्माओं को आध्यात्मिक पढ़ाई का कोर्स देना भी सिखाया। बुराइयों की बलि लेकर कष्ट हरने वाले सुखदाई माँ। सबसे पहले मैंने एक वृद्धावस्था वाले भाई को कोर्स कराया।
वह भाई शराब बहुत पीता था। उसे शराब छोड़ना मुश्किल लगता था, परंतु उसे ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अचानक ही वह सुबह सुबह क्लास में आ गया और मम्मा की मुरली चल रही थी। वह बड़े ध्यान से मुरली सुनता रहा। अंत में वह उठकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मा ने उस ममतामय दृष्टि दी। उसने मम्मा से बहुत माफी मांगी, अपनी एक कमजोरी मम्मा के आगे रख दी, कहा कि मुझे इस बुराई से छुड़ा दो। तब मम्मा ने कहा, यह कमी मुझे दे दो। इस प्रकार उस व्यक्ति का उद्धार हो गया। मम्मा सबके कष्ट स्नेहमयी दृष्टि और स्वभावना से दूर कर देती थी। मैं 6 मास मधुबन में रही, जहाँ मम्मा ने मुझे अपनी मीठी शिक्षाओं से निर्भयता और सच्चाई का गुण सिखाया। मम्मा कहती थी, यज्ञ माता पिता के साथ सच्चा रहने से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ऐसी हमारी मातेश्वरी हर तरह की शिक्षा दिया करती थी। माँ सरस्वती ने ही मुझे गुरुमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। अहमदाबाद से दीदी सरला जी मम्मा से के संबंध में अपना अनुभव सुनाती हैं कि मीठी मम्मा से जो मधुर मिलन इस जीवन में हुआ है और अलौकिक अनुभव की प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन करने में मुझे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आज से 49 साल पहले मुंबई मातुंगा में हमारे पड़ोस में ब्रह्मा कुमारी बहनें पधारी थी और सबसे पहले हमारी मुलाकात दादी ब्रजेंद्रा से हुई। ब्रजेंद्रा दादी होली मनाने आबू जाने वाले थे, तो वो हमारी लौकिक नानी और बड़ी बहन को साथ ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि वे आश्रम में आते जाते रहते थे। तब मैंने एसएससी की पढ़ाई पूरी की थी। हमने कहा कि हमें भी मधुबन ले चलो। मैं भी उनके साथ आबू चली गई। उस समय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में आश्रम था। मुझे उस समय यह भी पता नहीं था कि पिताश्री कौन है, मातेश्वरी कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है। जब वहां पहुंचे तो हॉल में एक संदली पर पिताश्री और दूसरी संदली पर मातेश्वरी विराजमान थे। उस समय 5-6 सेवा केंद्र ही पूरे भारत में थे। इन सब सेवा केंद्रों पर थोड़े थोड़े भाई बहनें होली मनाने पहुंचे थे। हम भी होली मनाने पहुंच गए। मम्मा बाबा के साथ हमने होली मनाई। उससे हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। साधना देवी वन मातृ देवी बन गई। मम्मा कुमारी होते हुए भी पुरुषार्थ करके मातेश्वरी यज्ञ माता बनी और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। उनको देख हमें उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली थी। बाबा ने हमें हंसी से पूछा, बच्ची तुम्हें मम्मा जैसा बनना है? बनना है तो मम्मा की पूछ पकड़ लो, अर्थात मम्मा का अनुसरण करो। कहते हैं कि कामधेनु की पूछ पकड़कर इससे इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। वैसे ही तुम्हें मम्मा जैसा बनना है तो मम्मा की पूछ पकड़ो। मंत्र मुग्ध करने वाले 2 शब्द। मम्मा संगीत विद्या में प्रवीण थी। उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। मम्मा पूरी पूरी रात योग लगाकर पुरुषार्थ किया करती थी। पुरुषार्थ के प्रति उनको बहुत लगन और प्रीत थी। इन बातों से हमें भी उन जैसा बनने की प्रेरणा दी। जब भी बाबा मम्मा को बुलाएं अथवा कोई सेवा बताएं तो मम्मा के मुख से 2 शब्द ही निकलते थे, जी बाबा। इन 2 शब्दों में बाबा के प्रति उनका सम्मान और स्नेह इतना भरा रहता था कि सुनने वालों को वो शब्द मंत्र मुग्ध कर देते थे। दैवी सभ्यता के संस्कार भरने वाली आदि शक्ति। मम्मा हमें शिक्षा देती थी कि आपस में जब हम बात करते तो बहुत धीमे स्वर में करनी चाहिए। यहाँ तक कि 2 बात करते हैं तो तीसरा व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए। मम्मा चलती भी ऐसे थी कि किसको पता ही नहीं पड़ता था कि मम्मा आई कब और गई कब। मम्मा कहती थी, बच्चे हमारी चलन भी ऐसी हो, धरती को कष्ट ना हो। कई लोग ऐसे चलते जैसे कि रावण। कहानियों भी आता है ना, रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमारी चाल देवताओं जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल आवाज ही नहीं होनी चाहिए। मम्मा ने यह भी सिखाया कि कैसे एक दूसरे को बुलाना होता है। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमारे घर के सामने हमारी नानी का घर था। जब हमें किसी को बुलाना होता था तो हम अपने घर में ही रह करके आवाज से बुलाते थे, इधर आओ, यह बात सुनो। एक बार वहाँ क्लास में मम्मा ने सुनाया कि एक दूसरे को जोर से आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। उस व्यक्ति के नजदीक जाकर कहो, आपसे हमें कुछ बात करनी है, आप आओ। इस प्रकार शांति से, प्रेम से, धीमे स्वर से बोलना चाहिए। मम्मा कहती थी, आप देवता बनने वाले हो। देवता कभी जोर जोर से हंसते नहीं, बोलते नहीं, चलते नहीं, सब कुछ धीमे से, शांति से करते हैं। अतः आपको भी ऐसा ही चलना चाहिए। मम्मा कहती थी, अगर आपको कोई शिक्षा देता है तो उसको प्यार और संयम से सुनना चाहिए। उस समय यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने किया नहीं। हो सकता है कि वह बात अभी लागू नहीं होती, शायद भविष्य में काम आने वाली हो, इसलिए शिक्षा को मान देना चाहिए।
उसे सम्मान से स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे रंगीन कपड़े पहनने और छुट्टी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन रात्रि को मैं विजेंद्रा दादी के साथ मम्मा को गुड नाइट करने गई। तब मम्मा ने कहा, सरला, तुमने देवियों की तस्वीर देखी है? उनके बाल कैसे दिखाते हैं? मैं चुप रही। फिर मम्मा ने कहा, देवियों के बाल या तो खुले रहते हैं या एक छोटी होती है। इसे कहते हुए उन्होंने मेरी दोनों छुट्टियों को खोलकर हमेशा के लिए एक बना दिया। इस प्रकार मम्मा बच्चों को कदम कदम पर सावधानी और शिक्षा देती थी। यहाँ तक कि मम्मा ने ही मुझे साड़ी पहनना भी सिखाया, गुरुमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। लौकिक की बलि लेने वाली काली माँ। मम्मा ने हमें बाबा को समर्पण किया। मम्मा हंसी में कहती थी, सरला, यह मम्मा माँ भी है और काली भी। काली तो तुम्हारी बलि जरूर लेगी। मैं मुस्कुराती थी। मेरी लौकिक माँ की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। एक दिन सभा में मम्मा ने मुझे ललकारा कि तुम अपनी एक माँ के लिए खुद जगत में माता बनने से वंचित रहोगी। यह बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई। मैं उसके बाद ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के लिए तैयार हो गई। मेरी बड़ी और छोटी बहनें थीं। वे हमारी लौकिक माँ की देखभाल करने लगी। इस प्रकार माँ काली ने मेरी बलि लेकर मुझे शिव पिता को अर्पित कर दिया। मुझे कर्म बंधन और लौकिक बंधन से छुड़ा दिया। समर्पित होने के बाद मम्मा ने पहले मुझे विजेंद्रा दादी के पास ही रखा था। कुछ समय के बाद मम्मा ने पूछा, सरला, तुम पूना जाओगी? मैंने कहा, मम्मा, आप जो कहेंगे, जहाँ भेजेंगे वहां जाओगी। तब मम्मा ने पूना भेजते समय मुझे ऐसी शिक्षा और हित वचन उचारे कि सब अपना सो बाबा का समझ, निमित भाव से सेवा करना और आगे बढ़ते रहना। सब कुछ करते हुए गुप्त पुरुषार्थ ही बदकर रहो। मम्मा कहती थी, हमारा पुरुषार्थ सदा गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। सेवा छोड़ सबसे अलग होकर योग में नहीं बैठना। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा भी खुद ऐसा ही करती थी। मम्मा को देख मुझे कभी शीतल माँ का, कभी काली माँ का अनुभव होता था। मम्मा जगदम्बा ही थी, देवी थी, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ थी। ऐसी थी जगदम्बा माँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।